दोस्तों, आप रजत गुप्ता जी को तो जानते ही होंगे। रजत गुप्ता जी जो 2007 में मैकेंजी के सीईओ बने थे, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बने। अब कभी सोच के देखिए, एक बंदा जो झोपड़पट्टी से निकला, कोलकाता के झोपड़पट्टी से निकला और इतने बड़े ओहदे तक पहुंचा, कितना कमाया होगा वो, कितना वेल्थ जनरेट किया होगा। 2007 में उनका नेटवर्क अराउंड $100 मिलियन था, सफिशियंट था उनके लिए। बट 2008 में वो एक दूसरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, गोल्डमैन सैक्स। अब वहां पे उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से उनको जेल जाना पड़ा। क्या है ये? कुछ चंद पैसों के लिए उन्होंने कंपनी के इंफॉर्मेशन को बाहर एक ट्रेडर को बेच दिया और उसी से ही उनका पतन शुरू हुआ। जब ये चीज खुल के आई तो उनको जेल भी हुआ। अब ये साइकोलॉजी को समझो दोस्तों। अब ये तो समझ में आता है कि लोभ किसी गरीब को आया तो समझ में आया, इतना धनी आदमी जिसके पास सब कुछ है, वो क्यों फंस गया ऐसी चीजों में? कुछ ना कुछ फोर्स रहा होगा। ये फोर्स है दोस्तों कि हमको समझ में नहीं आता व्हाट इज एनफ इज एनफ। मतलब हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है, हमको चाहिए कितना। और अगर ये चाहिए कितना अगर हमको पता नहीं तो हम हरदम रैट रेस में दौड़ते रहेंगे। कभी भी हमको संतुष्टि का फीलिंग नहीं होगा। जब संतुष्टि का फीलिंग नहीं होगा तो हम ऐसे कुछ चीजें करेंगे जिससे हम हमारे पास जो निश्चित संपत्ति है, कुछ अनिश्चित संपत्ति के लिए उसको हम लोग अपने से दूर कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। उन्हीं का ही एग्जांपल देखिए। उनके पास रेपुटेशन था, पैसा था, बड़े ओहदा था, लेकिन कुछ चंद पैसों के लिए उन्होंने सब कुछ गवा दिया। क्योंकि वेल्थ जनरेशन के साथ आता है अहंकार, एनबी, और इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो आदमी हरदम रेट रेस में दौड़ता रहेगा। जिंदगी भर कभी उसको फुलफिलमेंट का फीलिंग नहीं होगा, और जब फुलफिलमेंट का फीलिंग नहीं होगा, एम्प्टीनेस आएगी, और उसी के वजह से जो निश्चित संपत्ति जैसे अपना परिवार, अपना फ्रीडम, अपना पैसा, सब कुछ गवा देगा। तो आदमी को अपना फाइनेंशियल गोल हरदम डिसाइड करना ही चाहिए। सही है ना?